इस आदमी ने बस ट्रेन पर जाते हुए आराम से इंस्टेंट नूडल्स खरीद रहे थे जब अचानक अगले ही पल उसने नोटिस किया कि ट्रेन में बॉक्स के सभी लोग वास्तव में उच्च स्तर के हत्या करने वाले थे। लेकिन इसे जानने के बावजूद वह आदमी बिना किसी डर के नूडल्स का मजा लेता रहा। तभी एक बड़ा मोटा आदमी आया और उसके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई और जानबूझकर उसके नूडल्स को गिरा दिया। हालांकि उसकी योजना के सफल होने से पहले उस आदमी ने जल्दी से उसका कदम रोका और केवल एक हाथ से उसे एक तरफ फेंक दिया। इसे देखकर सभी यात्री उस आदमी से छोटी लड़की से माफी मांगने की मांग करने लगे। आदमी ने कहा, मासूम बनने की कोशिश न करो। मुझे पता है कि तुम सब मुझे खत्म करना चाहते हो। पहले तुमने मेरे नूडल्स में जहर मिलाने की योजना बनाई, फिर इस लड़की ने चॉपस्टिक्स से वार करने की कोशिश की। सच्चाई उजागर होते ही हत्यारे अगले हमले की तैयारी करने लगे। आगे जानने के लिए जुड़े रहें। एक महिला जो अपनी जिंदगी से परेशान थी, बस एक इमारत से कूदने वाली थी। तभी अचानक एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। लॉटरी दुकान के मालिक ने कहा, आपने 5 करोड़ जीते हैं। नीचे उसकी माँ खड़ी थी नकली सहानुभूति के साथ। मत कूदो मेरी बच्ची। मगर उसी दिन कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। उसके पति ने पीछे छोड़ दिया था RS1 हजरत हजार का कर्ज और उसकी माँ, वह उन गुंडों के साथ खड़ी थी। उसके अंदर सब कुछ पहले से ही टूट चुका था, मगर वह लॉटरी कॉल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने गुंडों से कहा, मैं पूरा कर्ज 3 दिनों में चुका दूंगी, मगर एक शर्त पर, मेरे पति को मेरे सामने लाओ। वे हंसे, मगर उसकी आंखों में नया चमक था। अगली सुबह दुनिया ने देखा कि उसने लग्जरी कार, बॉडीगार्ड्स और उसकी आंखों में दृढ़ता बदल दी थी। हर किसी ने सोचा कि वह पैसा ले आई है, मगर जब बॉक्स खोला गया, उसकी माँ और भाई गुस्से से फट पड़े। उसकी माँ चिल्लाई, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उसके भाई ने एक गिलास पानी फेंका, मगर अब वह लड़की चुप नहीं रही। उसने उन्हें घूर कर कहा, मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मगर अब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। जब माँ ने अपने भाई की शादी के लिए घर मांगा, उसने चिल्लाकर कहा, आप हमेशा मुझे बेसहारा बुलाते थे, मगर अब मैं बेसहारा नहीं हूँ। और अंत में उसने हर शब्द को साफ तौर पर तोड़ दिया और कहा, आज से मेरा आप सभी से कोई रिश्ता नहीं है। और जैसे ही उसकी माँ रोने लगी, उसने मुस्कुराकर बोला कि जिंदगी ने मुझे दबाने की सोची, लेकिन मैं अकेले ही खड़ी हो गई हूँ।